हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सीमा ओझा। बीए फर्स्ट ईयर की छात्राओं के लिए है ये, होम साइंस की छात्राओं के लिए एक्सटेंशन एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन या प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। प्रसार शिक्षा मुख्य रूप से ग्रामीणों से जुड़ी हुई है। ये हमने पहले 3 लेक्चर में अच्छे से जाना कि ग्रामीणों से किस प्रकार से प्रसार शिक्षा जुड़ी हुई है। ग्रामीणों की आवश्यकताओं को समझना, समस्याओं को पहचानना तथा उन समस्याओं का हल ढूंढना प्रसार शिक्षा का लक्ष्य है। प्रसार कार्यकर्ता जब तक प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों से भली भांति परिचित नहीं होगा, तब तक वह प्रसार कार्यकर्ता कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों या जो नीडी पर्सन्स हैं उन तक नहीं पहुंचा सकेगा। अतः ये सारे सिद्धांत हैं वो प्रसार कार्यकर्ता को जानने ज़रूरी हैं। प्रसार शिक्षा में सिद्धांत का तात्पर्य है जो प्रसार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। अतः ऐसे कार्य जो मनुष्य का विकास इस प्रकार कर सकें कि वह स्वावलंबी बनकर, आत्मनिर्भर होकर अपना, अपने परिवार तथा समाज का विकास कर सके। इस प्रकार सिद्धांत हैं वो सार्वभौमिक सत्यता को लिए हुए होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों, परिस्थितियों, क्षेत्रों के सभी समस्त लोग जो रह रहे हैं उन सब के लिए ये यूज़फुल होते हैं। प्रिंसिपल इज़ एन यूनिवर्सल ट्रुथ दैट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एंड फाउंड टू बी ट्रू अंडर वेरिंग कंडीशन एंड सर्कमस्टेंसेस। अतः प्रसार शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों को हम श्रेणीबद्ध करके और हम समझा सकते हैं। जैसे नंबर 1, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेस्ट एंड फेल्ट नीड्स या रुचियों एवं अनुभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत। प्रसार कार्यक्रम की सफलता व्यक्ति की रुचियों तथा अनुभूत आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। जब व्यक्ति स्वयं आगे बढ़कर सीखने की इच्छा, रुचि प्रदर्शित करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, समस्याओं का निदान चाहता है, तभी प्रसार शिक्षक को प्रसार कार्य करने व सिखाने का अच्छा अवसर मिल जाता है। फलतः मन से चलाए गए कार्यक्रम में सफलता मिल जाती है। ओपी धामा के अनुसार नीड्स दैट कैन सेटिस्फाई द इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड द national interest, needs that can be fulfilled with the available resources and the needs that should be fulfilled first। मतलब उनकी रुचियों, गांव वालों की रुचियों और उनकी जो अभी प्रेजेंट नीड है, आवश्यकता है, उसके अनुरूप भी प्रिंसिपल होना चाहिए, सेट होना चाहिए कि हमें क्या काम करना है, गांव वालों के लिए उनको क्या सिखाना है। नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ वॉलेंट्री एजुकेशन या स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा स्वैच्छिक शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। लोगों में सीखने की चाहत स्वैच्छिक होनी चाहिए, मतलब खुद में उनमें इनर मोटिवेशन होना चाहिए कि हमें ये काम करना है या सीखना है। दबाव में आकर न तो व्यक्ति सीखता है और न ही सीखने का प्रभाव लंबे समय तक उसमें दिखाई देता है या फिर स्थायी होता है। दबाव देकर सिखाने पर सीखने वाला जो है वो शीघ्र ही हतोत्साहित हो जाता है तथा सीखने की प्रक्रिया धीरे पड़ जाती है। उसका परिणाम भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छा, जितना हम सिखा रहे हैं उतना अच्छे से परिणाम हमें दिखाई नहीं देता है। इसलिए प्रसार शिक्षा में लोगों के ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति तथा व्यवहार में परिवर्तन लाने पर जोर दिया जाता है। जब व्यक्ति के सोच समझ के तरीकों में परिवर्तन आता है, वही दबाव देकर जबरदस्ती बिठाकर सिखाया जाए तो सीखने की गति बहुत ही धीमी होती है। अतः सेकंड प्रिंसिपल ऑफ वॉलेंट्री एजुकेशन है कि उनको अपनी स्वेच्छा से सीखने की इच्छा हो।
नंबर थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प, स्वयं की सहायता का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा स्वयं की सहायता के सिद्धांत पर आधारित है। अ, यह प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है जिसमें खुद व्यक्ति है वह खुद सीख कर अपनी मदद करना चाहता है। जब व्यक्ति स्वयं ही आगे बढ़कर सीखने के लिए लालायित रहता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए इच्छुक रहता है, उसकी खुद की स्वयं की इच्छा होती है, इसके लिए प्रयास करता है, तब सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया है वह आसान हो जाती है, फलतः कार्यक्रम सफल होता है। ये हमने आज 3 प्रिंसिपल हैं वो डिस्कस किए एक्सटेंशन एजुकेशन के। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड फेल्ट नीड्स, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटरी एजुकेशन एंड थर्ड प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प। थैंक्स।